हो गया स्टार्ट? यस सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज नेक्स्ट आज स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, थर्ड चैप्टर। तो पहला जो आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, पॉलिनोमियल क्या होती है। पॉलिनोमियल फर्स्ट ये आपने पढ़ा है, तो ये मैं लिखा हूँ, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पॉलिनोमियल वैसे होती हैं the equation in form of a naught plus a1x plus a2x square plus a3x cube up to so on। इस फॉर्म की जो इक्वेशन होती है इनको बोलते हैं पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इक्वेशंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल और कौन सी, ऐसे है 2 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 4x 5 अप टू सो ऑन। तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल। ठीक है, दिस इज आल्सो ए पॉलिनोमियल। तो कई एग्जांपल आप दे सकते हैं इसके। ठीक है, और पॉलिनोमियल की ये जो जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता है इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो a नॉट आप उससे लिख लेना। ठीक, a नॉट जो है इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। पॉलिनोमियल की ये कांस्टेंट टर्म होती है। और ये a1 a2 a3 अप टू सो ऑन, ध्यान दीजिए, इनको बोलते हैं कोएफिशिएंट, पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट a1 a2 a3। ठीक है, ये x का कोएफिशिएंट ये x स्क्वायर का ये x क्यूब का। ठीक है, और ये जो टोटल टर्म बनती है इसको बोलते हैं टर्म्स, इनको बोलते हैं टर्म्स, जो ऐड हो रही है इनको टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, अब टर्मों के आधार पर पॉलिनोमियल भी हमारे पास 3 तरह की होती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म के आधार पर। ठीक लिखा है, बड़ा लिखा है। तो टर्म के आधार पर अगर पढ़ा होगा आपने 9th में, ये जो टर्म के आधार पर अगर एक ही टर्म है पॉलिनोमियल में, बाकी सारी जीरो है, तो ऐसी पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। दैट इज मोनोमियल, मोनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक है, और ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म होंगी उसको बोलेंगे बाइनोमियल। दैट इज बाइनोमियल। ठीक है, और थर्ड हमारी होती है अगर जिसमें दो तीन टर्म होंगी, ठीक है, ट्राइनोमियल। ठीक है, कैसे ट्राइनोमियल, उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो टर्म के आधार पर हमारे पास 3 तरह की होंगी। ठीक है, 9th 10th में हम तीनों को ही पढ़ते हैं। ठीक है, आगे है हमारी डिग्री के आधार पर। डिग्री क्या होती है, तो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है जो मैक्सिमम पावर होती है, मैक्सिमम पावर इज कॉल्ड डिग्री। ठीक है, तो डिग्री के आधार पर भी हो सकती है। तो टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल कितने तरह की होती हैं, तो डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल जो है 3 तरह की होती हैं, वैसे 4 तरह की होती हैं। ठीक है, तो पहली जो होती है डिग्री के आधार पर, दैट इज लीनियर। ये पढ़ी हुई होगी आपने, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसी कोई पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होगी, बाकी सारी होगी सिर्फ डिग्री 1 होगी मैक्सिमम, वो लीनियर होगी। ठीक है, जैसे ax प्लस b इक्वल टू 0। समझ गए? इसमें सेकंड है लीनियर होगी, सेकंड है अगर पावर 2 होगी तो क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और तीसरी कौन सी होती है, क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक होगी जैसे x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये वाली क्यूबिक x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर
ax square plus bx plus c equal to 0। तो इसमें डिग्री 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। ठीक है, तो इस तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है। ठीक है, तो तो हम कौन सी पढ़ेंगे यहाँ पर? लीनियर एक वेरिएबल में हम पढ़ेंगे पहले लीनियर कि लीनियर को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लीनियर एक वेरिएबल में भी होती है, लीनियर दो वेरिएबल में भी होती है। तो लीनियर एक वेरिएबल में वो 9th क्लास में हम सॉल्व कर चुके हैं, सॉल्व करते हैं, तो वो तो हमें पता है। तो हम जहाँ पढ़ेंगे कि अगर आपको लीनियर इक्वेशंस दो वेरिएबल में दे रखी, ठीक है, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, एक दो आपको लीनियर इक्वेशन का पेयर दे रखा है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व। ठीक है, तो वही हमारे सिलेबस में 10th में वो ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन इसकी, डेफिनेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में क्या होगी? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, देखिए लिखो आप, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल्स, इन टू वेरिएबल्स। देखिए जो समझ नहीं आएगा वो पूछ लेना आप ना। ठीक है, द इक्वेशन in form of ax plus by plus c equal to 0। ऐसी इस तरह की जो इक्वेशन होती हैं ax plus by जिसमें दो वेरिएबल आ रहे हैं और एक कांस्टेंट इक्वल टू 0, इस फॉर्म की जो इक्वेशन होती हैं इनको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। समझ गए? तो ax plus by plus c equal to 0 known as linear equation in two variables। ठीक है, आगे है सॉल्यूशन। और पेयर क्या होगा? लीनियर इक्वेशन और पेयर मतलब अगर दो इक्वेशन होंगी तो उसको बोलेंगे पेयर। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होते हैं? लीनियर इक्वेशन का अगर कोई पेयर दे रखा तो उनका सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? और रूट भी बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं, रूट्स भी बोलते हैं और जीरोस भी बोलते हैं। तो वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, दैट इज कॉल्ड इट्स रूट्स। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी? सॉल्यूशन क्या आती है? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, the value of variables which satisfy the equation called solution of linear equation, solution of linear equation। आप बैठो किधर बैठो? अभी कहाँ करना है? रुको भी रुको, ठीक है, मैं वीडियो बना रहा हूँ इधर ही करो। तो सेटिस्फाइड, समझ के आगे हम इसको लीनियर सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है नेक्स्ट सॉल्यूशन। अब ये तो पता चल गया कि इनके पेयर, अगर पेयर दे रखा है लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। अब है कि जो निकालेंगे कैसे, वैल्यू को कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालने के मेथड क्या है। ठीक है, लिखो मेथड्स, methods to find the solution of pair of linear equation
तो क्या मेथड है, कितने मेथड होते हैं, 3 मेथड्स, 3 मेथड्स होते हैं हमारे पास लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने। ठीक है, कौन कौन से, पहला मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड, फर्स्ट एलिमिनेशन मेथड, और सेकंड मेथड है हमारे पास जो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, और थर्ड मेथड है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 4 मेथड होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और फोर्थ है हमारे पास ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, 4 तरह के होते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एलिमिनेशन मेथड, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए, काफी क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं, और हायर स्टडी इसी के ऊपर है। हायर स्टडी 1 2 जो है ग्रेजुएशन तक ये मेथड चलती है, तो ये सभी को आना चाहिए, बड़े ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये केमिस्ट्री में भी यूज होते हैं और फिजिक्स में भी यूज होते हैं, साइंस में ओवरऑल यूज होते हैं, तो आने ही चाहिए आपको। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करें एलिमिनेशन मेथड। लिखिए एलिमिनेशन, लिखो एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। अच्छा, ये कैसे यूज होता है, क्या है मेथड, एलिमिनेशन मेथड, इसको समझना है। आपको 2 पेयर लीनियर इक्वेशन दे रखे होंगे, उनको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व का करने का मतलब x y की वेरिएबल की। तो जो इक्वेशन दे रखी है तो उनको आपने 1 और 2 का नाम देना। पहला स्टेप सॉल्व करने का, स्टेप नंबर 1। हाँ, क्या करोगे, लेट, ये पहली कोई इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इसको 1 का नाम देना, जो पहली दे रखी होगी। दूसरी जो पेयर दे रखी होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये 2 इक्वेशन दे रखी है, हमने मान ली 1 और 2। ठीक है, फिर इसके बाद ध्यान दीजिए अब क्या करना है। उसके बाद दूसरा स्टेप हमारा, सेकंड स्टेप में क्या करना होता है, जो वेरिएबल के कोएफिशिएंट होते हैं दोनों इक्वेशन के, वो बराबर करने हैं। किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट बराबर करने हैं, चाहे x के कर लो चाहे y के कर लो, तो x के कर लो या फिर y, किसी के भी। ठीक है, दूसरा स्टेप ये। अब बराबर कैसे करेंगे, बराबर हम करते हैं कि जो पहली इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट होगा उसको मल्टीप्लाई करना अपने दूसरी के साथ, दूसरी फुल इक्वेशन के साथ कर देना, इसको इसके साथ। ठीक है, और जो इसका होगा सेकंड इक्वेशन का होगा उसको फर्स्ट के साथ करना, तो इसके साथ करना। ठीक है, पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई करने पर नई इक्वेशन बन जाएगी। स्टेप नंबर 3 बना लेनी है, कर दो, तो a1 a2 आ जाएगा, जिसके साथ होगी पहले, फिर इसके साथ होगी b1 a2y प्लस c1 प्लस 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 c1 into a2, c1 a2 is equal to 0 हो जाएगी, a2 into 0 0। ये नई इक्वेशन बन जाएगी, थर्ड नाम दे देंगे और इसको करेंगे तो प्लस 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 a1 into a2, ये बन जाएगा a1 b2, ये बन जाएगा c2 a2, a1 बन जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। दिस इज 4। हर क्वेश्चन में ऐसे करेंगे। उसके बाद क्या करना आपने, अगर ये जिनको बराबर किया है, नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब जिनको बराबर किया अगर साइन सेम है तो इसको क्या करना है, साइन सेम है तो माइनस करना, और अगर साइन अपोजिट हो तो ऐड करना। ठीक है, तो तीसरा स्टेप है या तो ऐड करना या फिर माइनस करना। हाँ, तो ये सेम आए हैं तो माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो सारे साइन बदल जाएंगे, इसको इसमें माइनस करना, तो प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, ये हो गया। फिर जहां पर एक कट जाता है, एक कटेगा बाई आएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं हमें, जहां से एक वेरिएबल आ जाएगा बाई, जब ये आ गया इसको फिर पुट करना, पुट बाय
इन इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन में वैल्यू डाल देंगे, पहली में डालेंगे तो x हो जाएगा। तो ये मेथड था। स्टेप नंबर 1 का नाम दे देना। स्टेप नंबर 2 इसको आपने जिसको बराबर करना है उसकी सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट के साथ और फर्स्ट को सेकंड के साथ, फिर मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 9 बन जाएगी। 3 और 4 का नाम दे देना। फिर आपने या तो ऐड करना या माइनस करना। अगर सेम साइन होगी तो आपने माइनस करना है और अपोजिट होगे तो ऐड करना है। हमारा एम होता है कि एक वेरिएबल को खत्म करना है, एक खत्म होगा तो दूसरा आएगा ना, तो इसको खत्म कर दिया तो दूसरा हमारा और दूसरे को फिर हम एक इक्वेशन में डाल देंगे तो x आ जाएगा। समझ गए? चल गए बता? तो ये मेथड है आपका डिमिनिशन। ठीक है, ओके, इस तरह करते हैं। ठीक है ना? ओके।